हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमाद सैयद, मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर। आफ्टर इफेक्ट्स की नेक्स्ट क्लास में खुशामदीद। इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ा एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि लूमा क्या होता है। लूमा के बारे में मैं कंप्लीट बताऊंगा और हम देखेंगे ट्रैक मैट की एक्चुअली टर्म है क्या। और फिर हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि अल्फ़ा को हम आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन में किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से हम कटआउट बनाते हैं, पूरी डिटेल के साथ हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी वीडियोस को अल्फ़ा के अंदर रिवील करना सीखेंगे। हम फ्रेम के अंदर उसको एनिमेट करना सीखेंगे, स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, उस पर शैडो अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से लूमा को यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, लूमा में किस तरह से हम अपनी वीडियोस को जो है वो रिवील करवाते हैं। पूरा डिटेल के साथ एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको एक एक टर्म जो है वो समझ आ जाएगी कि अल्फ़ा और लूमा में डिफरेंस एक्चुअली क्या है और इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है। ठीक है, और हम कब अल्फ़ा यूज़ करेंगे और कब हम जो है वो लूमा मैट यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगा इस लेक्चर में, जो कि आप अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि हम अल्फ़ा लूमा मैट करते रहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में अल्फ़ा क्या है, लूमा क्या है, ट्रैक मैट की टेक्निक क्या है। क्योंकि जब तक हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा ना, तो उसको इस्तेमाल करने का ना मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अल्फ़ा होता क्या है। अल्फ़ा क्या करता है? अल्फ़ा इज़ द वैल्यू दैट कंट्रोल्स हाउ विजिबल अ पिक्सल इज़। आपको पता है कि आफ्टर इफेक्ट्स में जो भी हम काम करते हैं या कोई भी इमेज जो है वो पिक्सल से मिलकर बनता है। अब जो पिक्सल विजिबल होगा, ठीक है, विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है अल्फ़ा। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसमें मतलब कि अल्फ़ा 100% है। दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अल्फ़ा मीन विजिबिलिटी। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, पूरी नज़र आ रही है, मतलब कि अल्फ़ा 100% है। ठीक है, अल्फ़ा के साथ एक वर्ड यूज़ होता है ओपैक। ओपैक मतलब ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी हम सारे सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। मे बी कि आपको अभी तक ना पता हो कि ओपेसिटी का एक्चुअल मतलब क्या है। ओपेसिटी समझ लें कि हमारा जो है ओपैक से निकला है। ओपैक अगर 100% मतलब 100% विजिबल मतलब कि उसमें से सी थ्रू नहीं है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, इसी तरह से अल्फ़ा अगर 100% होगा मीन्स ओपेसिटी 100% है, मतलब कि आप जो है उसके आर पार नहीं देख सकते। होपफुली आपको जो है अल्फ़ा का समझ आ गया होगा। अल्फ़ा जो है विजिबिलिटी होती है आपकी लेयर की। जो चीज़ नज़र आ रही है मतलब कि वो अल्फ़ा वहाँ पर 100% है। ये भी आपको जो है सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, डोंट वरी अगर अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो। ट्रांसपेरेंसी का तो हमें पता ही है कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी जिसमें से हम सी थ्रू होता है, जिसमें से हम आर पार दे सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अल्फ़ा 100% है मतलब कि वो ऑब्जेक्ट 100% विजिबल है, मतलब कि ओपेसिटी 100% है। ओके, ट्रांसपेरेंट मतलब कि ज़ीरो है, अल्फ़ा ज़ीरो है मतलब ट्रांसपेरेंट है, आप जो है आर पार उस ऑब्जेक्ट के देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, आप देख सकते हैं 100% ओपेसिटी जो है मतलब कि आप जो है यहाँ आर पार नहीं देख सकते, ओपैक है, 100% ओपैक ऑब्जेक्ट है। 50% करेंगे सेमी ट्रांसपेरेंट, 100 जो है 0% कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आप उसके आर पार देख सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो लूमा क्या होता है, फिर हम जो है ट्रैक मैट की तरफ जाते हैं। अगर हम लूमा में आए, व्हाट इज लूमा? लूमा मीन्स द ब्राइटनेस। ठीक है, लाइट। लूमा हमेशा लाइट से ही निकला है, ब्राइटनेस। तो लूमा आपकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा। अल्फ़ा जो है विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है और लूमा जो है ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। ओके, अगर आपको अभी मुश्किल लग रही हैं ये टर्म्स, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप दोबारा वापस आके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो होपफुली कि एक दो दफ़ा देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब लूमा क्या है? लूमा ब्राइटनेस, कि आपकी जो लेयर है वो कितनी ब्राइट है। अगर तो वो 100% ब्राइट है मतलब कि वाइट है बिल्कुल, तो 100% लूमा है। 75% ब्राइट है तो मतलब कि 75% लूमा है। तो आप ब्राइटनेस को इज इक्वल टू लूमा कर दें। ठीक है, तो अगर आपके पास 50% लूमा है मिड ग्रे, अगर 0 लूमा है तो वो क्या होगा? वो ब्लैक कलर है।
तो अगर आप ब्राइटनेस के रेफरेंस से किसी दूसरी लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको लूमा कहते हैं, ठीक है, लूमा मैट कहते हैं फॉर एग्जांपल। और अगर आप किसी लेयर की विजिबिलिटी से, ठीक है, उसके अल्फा से दूसरे लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको हम अल्फा मैट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंट जो है लूमा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेयर्स, ये अभी जो है आपको समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हमें सिर्फ देखना है कि अल्फा क्या है। अल्फा इज इक्वल टू ओपैक विजिबिलिटी ऑफ द लेयर, लूमा क्या है, ब्राइटनेस ऑफ द लेयर, ठीक है। अब अल्फा मैट वर्सेस लूमा मैट क्या होता है। अल्फा मैट जैसे कि मैंने अभी बताया कि अल्फा में हम एक लेयर की विजिबिलिटी के ज़रिए से, ठीक है, कि वो लेयर कितनी विजिबल है, दूसरी लेयर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जबकि लूमा मैट में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ब्राइटनेस और डार्कनेस की वैल्यू को यूज़ करते हैं। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि लूमा मैट क्यों दिया हुआ है, अल्फा मैट क्यों दिया हुआ है। काफ़ी चीज़ें तो हम अल्फा मैट से भी कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो, अभी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ अपने जहन में इतनी चीज़ रखें कि अल्फा का मतलब है विजिबिलिटी, ठीक है, और लूमा का मतलब है ब्राइटनेस, ठीक है। दो चीज़ें अभी आप जहन में रखें। साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ ट्रैक मैट की। अब ट्रैक मैट क्या होती है। ट्रैक मैट की होती है कि ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक लेयर से दूसरी लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑफ कोर्स आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे कंट्रोल करते हैं। चले मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वीडियो होनी चाहिए, मैं एक वीडियो जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लेट्स सी ये हमारे पास क्या है, ये एक वीडियो है और हम इससे एक न्यू कंपोजिशन बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप वीडियो है, अब इस लेयर की विजिबिलिटी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ दूसरी लेयर से, ओके। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अब सबसे पहले जो एग्जांपल देखते हैं हम वो टेक्स्ट की देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं अल्फा मैट, ओके, या अल्फा हम लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। अच्छा, रूल भी आपको जो है पता होना चाहिए कि इसका जो है वो रूल क्या है इसको यूज़ करने का। रूल ये है कि जो आपकी मैट लेयर है ना वो होनी चाहिए ऊपर, ठीक है, और जो आपकी करंट लेयर है जिसको आपने इस लेयर के अंदर दिखाना है वो होनी चाहिए इमीडिएट नीचे, उसके इमीडिएटली उसके नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है ट्रैक मैट का स्विच भी नज़र आना चाहिए। अभी यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, आपको भी नहीं नज़र आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो इट्स गुड। यहाँ पर आप नीचे आएँ और यहाँ पर एक्सपैंड और कोलैप्स द इन एंड आउट ड्यूरेशन, इसको आप ज़रा क्लिक करें। अब देखें कि आपको अभी भी नहीं नज़र आ रहा, नो प्रॉब्लम। उसको यहाँ पर विजिबल करने के लिए ये जो आपकी कंपोजिशन है, जो ओपन है कंपोजिशन, ठीक है, ये वाली, इधर आपने हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है, कॉलम्स में आ जाना है और यहाँ से आपने कॉलम जो है इसको क्या करना है, आपने क्लिक करना है विच इज़ ट्रैक मैट, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास मोड्स को एक्टिव कर लेते हैं। मोड्स को आप एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ट्रैक मैट जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मोड्स में आपके पास ये नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह आते हैं, उसी के आगे जो है आपको ट्रैक मैट नज़र आता है, ठीक है। अब ये जो लेयर है आपकी, ये मैट लेयर है, नीचे वाली जो है हमने इसके अंदर शो करवानी है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा क्या है। पहले मैं इसका जो है ना कलर जो है क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ टेक्स्ट का, क्योंकि वाइट से थोड़ा सा हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इस टेक्स्ट का कलर जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। समझ लीजिए कि ये हमारे पास टेक्स्ट का कलर है। अब मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ कि अल्फा होता क्या है। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाली को, नीचे वाली को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और ये नीचे वाला तो वैसे भी ट्रांसपेरेंट है, कंपोजिशन का लेयर है, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि इस लेयर की मैं विजिबिलिटी देखना चाहता हूँ, ठीक है, अल्फा देखना चाहता हूँ। अल्फा देखने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर कंपोजिशन पैनल में ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये चैनल्स हैं, अल्फा चैनल्स, ठीक है। यहाँ आप अल्फा पे क्लिक कर दें। आपने जैसे ही अल्फा पे क्लिक किया आप देखेंगे जो जो वाइट एरिया है ना ये आपका 100% ओपैक है। रेस्ट ऑफ द एरिया जो ट्रांसपेरेंट था वो आपका ब्लैक है। ब्लैक मीन्स ट्रांसपेरेंट एंड दिस वाइट मीन्स विजिबल एरिया, ठीक है। तो टेक्स्ट लेयर में आपका सिर्फ यही विजिबल एरिया है। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ भी बता देता हूँ, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस चीज़ को ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल जाए। ओके, अब इसकी मैं इसको दोबारा से RGB कर देता हूँ। आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, ये एक्चुअली पूरी वीडियो है स्मोक की। इसमें आपको ब्लैक भी नज़र आ रहा है, वाइट भी नज़र आ रहा है, ये वीडियो का हिस्सा ही है। अब मैं इसका अल्फ़ा देखना चाहता हूँ, ठीक है, यहीं पे कन्फ्यूजन है। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो समझ लें आपको अल्फ़ा नुमा का जो है वो डिफरेंस पता चल गया। अब मैं इस लेयर की विजिबिलिटी देखना चाहता हूँ, ये पूरी लेयर विजिबल है ना। आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर क्लिक किया और अल्फ़ा को ऑन कर दें। अब आपको सारा वाइट नज़र आ रहा है। यहीं पे स्टूडेंट्स जो है परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया। एक्चुअली ये वाइट का मतलब है ये पूरी लेयर विजिबल है, ऑलराइट, विजिबल है, नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे आप इसको जो है छोटा करते हैं, ये देखिएगा ये पूरी लेयर विजिबल है। अगर हम RGB पर आते हैं, ठीक है, इधर से क्लिक करते हैं RGB, तो ये पूरी लेयर क्या थी, विजिबल थी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं, विजिबिलिटी को, ठीक है। लूमा कहते हैं हम सिर्फ ब्राइटनेस को। जब लूमा में आएंगे तो आपको मैं दोबारा इसका बताऊंगा, लेकिन अभी आपको विजिबिलिटी का पता चल गया। काफ़ी स्टूडेंट्स इसी पे परेशान होते हैं, यार ये तो वाइट एंड ब्लैक है, तो इसमें किस तरह से अल्फ़ा काम कर रहा है। अल्फ़ा का मतलब वाइट एंड ब्लैक नहीं है, अल्फ़ा का मतलब है विजिबिलिटी। इस लेयर में जो चीज़ विजिबल है, आपको नज़र आ रही है, मीन्स वो अल्फ़ा है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी टेक्स्ट को भी ऑफ कर देता हूँ, मेरे पास ये सिर्फ ये लेयर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका अल्फ़ा यहाँ से क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं। अब देखें ये पूरी विजिबल नज़र आ रही है, वाइट मतलब पूरी विजिबल है। इसके ऊपर ज़रा आप एक मास्क बना दें, इसको बीच में से ट्रांसपेरेंट कर दें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से आप एक इलिप्स जो है इसके ऊपर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ यही हिस्सा उसमें विजिबल है, तो इसीलिए ये आपको वाइट नज़र आ रहा है। अगर मैं इस मास्क को इन्वर्ट कर दूं, इधर से इन्वर्ट, ठीक है, तो ये आपके पास कटआउट बन गया बीच में, मतलब कि ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो क्या है, ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट है। जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपका अल्फ़ा है, ठीक है, और विजिबल है। अगर मैं यहाँ से RGB करता हूँ तो ये देखिएगा, ठीक है। अब इस लेयर में, ये जो स्मोक वाली लेयर है, जो चीज़ विजिबल है वही अल्फ़ा है, जो चीज़ नहीं है विजिबल वो ट्रांसपेरेंट है। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट जो है पता चल गया होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है एक्चुअली अल्फ़ा होता क्या है, ठीक है। अगर हम इस मास्क को डिलीट कर देते हैं, ये पूरी लेयर विजिबल है, मतलब कि पूरी लेयर पे अल्फ़ा ऑन है। तो अल्फ़ा मीन्स ट्रांसपेरेंसी, ओके। अल्फ़ा मीन्स ओपेसिटी, 100% ओपैक मीन 100% विजिबल, ओके। अब ये जो आपको ये जो आर्टबोर्ड का एरिया नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। अब ये चीज़ आपको क्या नज़र आएगी, ब्लैक नज़र आएगी। जैसे ही आप इधर से ये अल्फ़ा ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये बाहर वाली चीज़ ट्रांसपेरेंट थी, आपको ब्लैक नज़र आ रही है। जो चीज़ विजिबल है वही चीज़ आपको वाइट नज़र आ रही है। होपफुली आपको अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट को ऑन करता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, ऑन किया, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा मोड ऑन था। RGB वापस आ जाएंगे। अब ये टेक्स्ट वाइट नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ विजिबल है। अब इसमें जो चीज़ विजिबल है उसमें हमारी ये नीचे वाली वीडियो जो है वो नज़र आएगी। आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से इधर ट्रैक मैट के ये नीचे कंट्रोल है, नो मैट, मतलब कि कोई मैट लेयर नहीं है। इस पर क्लिक करके ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो वीडियो है वो इस टेक्स्ट के अंदर चले गई, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंसी को इधर से ऑफ कर देता हूँ। अब आपकी वीडियो उस टेक्स्ट के अंदर जो है वो चली गई है। लुक एट दिस, वाओ, नाइस, ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये ऊपर वाला टेक्स्ट क्या हुआ, ऊपर वाला टेक्स्ट जो है आपका हाइड हो गया और उस पर ये आइकन आपका नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, कि ये मैट लेयर बन चुकी है। अगर आप इसको इधर से ऑन भी कर सकते हैं, आपको ओरिजिनल नज़र आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इस तरह से आप मैट कर सकते हैं विजिबिलिटी को देखते हुए, ठीक है। अब वो विजिबिलिटी कोई भी हो सकती है, आपका लोगो भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी इमेज में वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, लोगो में वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, आप उसमें भी दिखा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कार की इमेज है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है वो ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रैग करने के बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वीडियो को इस कार के अंदर दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आपको देखना है कि इस कार की लेयर में अल्फ़ा क्या है, ठीक है, विजिबल एरिया क्या है। तो हम देख लेते हैं जनाब, इधर जाते हैं और इसको अल्फ़ा कर देते हैं, ठीक है। सब वाइट नज़र आ रहा है, नीचे वाली लेयर भी ऑन है, उसको ऑफ कर दें। अब आप देख रहे हैं ये चीज़ आपकी क्या है, विजिबल है, ये चीज़ अल्फ़ा है, ये आपका 100% है, ठीक है। ओपैक है, मतलब कि यहाँ से हमें जो है वो
नज़र आएगी लेयर। तो इसके अंदर अगर आपने वीडियो दिखानी है तो सिंपल आप क्या करें, आप जो है वापस इसका मोड जो है अल्फ़ा का चेंज कर दें RGB, और नीचे वाली जो लेयर है इसकी जो ट्रैक मैट का ये जो आइकन है इसको क्लिक करें और कार को लगा दें। आपकी वीडियो इस कार के अंदर नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखिए। तो अल्फ़ा का मतलब ही यही है कि आप जो है उस लेयर के अंदर जो है दूसरी लेयर को दिखा सकते हैं एज़ पर द विजिबिलिटी, ठीक है। तो जितनी विजिबिलिटी होगी वही कंट्रोल करेगा, ठीक है। लूमा की तरफ भी आते हैं, फिर आपको और ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी हम यूज़ करते हैं एक और पर्पज़ के लिए भी, कि अगर आपने कोई वीडियो जो है एनिमेट करनी होती है रेक्टेंगल के अंदर या किसी शेप के अंदर, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ऑलराइट, उसके लिए भी ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल, पॉडकास्टर जो होते हैं वो भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस वीडियो को, ठीक है, मैं इस वीडियो को रेक्टेंगल के अंदर जो है मूव करना चाहता हूँ। आप कहेंगे कैसे मूव करना चाहते हैं, ठीक है। मे बी कि आप कहेंगे कि यार हम क्या कर सकते हैं, हम मास्क कर सकते हैं, ठीक है, हमने पहली क्लास में पढ़ा है मास्क। तो इसको सेलेक्ट किया और आपने यहाँ से रेक्टेंगल ली और ऐसे मास्क बना दिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को इसके अंदर ज़रा मूव करो, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जो है ट्राई करके देख लें, ठीक है। आप जो है यहाँ पर आप आएँ और मास्क में जो है पहले तो लेयर की प्रॉपर्टी में आ जाए आप। ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, आप इसकी जो है पोजीशन में जाएंगे, एनिमेट करेंगे, ये देखिएगा वो मास्क के साथ ही मूव हो रहा है, ठीक है। आप कहेंगे एंकर पॉइंट मूव करके देख लेते हैं, एंकर पॉइंट मूव कर रहे हैं फिर भी वही मूव हो रहा है, ऑलराइट। अगर हम मास्क के अंदर आ जाते हैं, मास्क को जो है मास्क पाथ को मूव करें, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि वो फिर भी हमें जो है वो रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा जो हमें चाहिए, ओके। हाँ, इमेज को हम क्या कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं पैन बिहाइंड टूल से। आप मास्क के अंदर ऐसे इमेज को जो है वो मूव कर सकते हैं जितना भी आप दिखाना चाह रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनिमेशन नहीं है, मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पोजीशन चेंज हो रही है, मैं यहाँ की फ्रेम लगा के मैं इसको ज़रा एनिमेट करता हूँ, देखिएगा दोबारा से क्या है, पूरे मास्क के साथ ही एनिमेट हो रहा है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, हम ट्रैक मैट की यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका आसान तरीका ये है कि आपने जो है इसके ऊपर एक शेप बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हम इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, मेक श्योर करना है सेलेक्ट ना हो। तो रेक्टेंगल, ये आपकी रेक्टेंगल क्या है, विजिबल है, इतनी विजिबिलिटी है इसकी, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट है नहीं है, बस विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑलराइट। तो ये आपके ऊपर है इस लेयर के, तो हम इसको क्या करेंगे, मैट शेप लेयर 1, आपकी वीडियो इसके अंदर आ गई। नाउ आप अपनी जो वीडियो को ईजीली आप जो है क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एनिमेट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। आप लेफ्ट एंड राइट मूव करें, स्केल करें, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है स्केल करता हूँ S, ऑलराइट, और इसको हम क्या करते हैं की फ्रेम लगा के हम इजीली, अब वो क्या होगा, उसी शेप के अंदर जो है वो आपकी स्केल होगी, लुक एट दिस, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है शिफ्ट P पोजीशन भी आप ऑन कर लें और उसके साथ पोजीशन पे भी लगा दें, ठीक है। तो वो उस लेयर से जो है बाहर नहीं आएगी, ये देखिएगा, ठीक है। तो जो है ये दोनों चीज़ें उसके अंदर ही जो है वो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, पोजीशन भी स्केल भी। अब आप कहेंगे इसके बाहर आउटलाइन हम कैसे बनाएं, ठीक है। उसका बहुत आसान तरीका है, आप इसको शेप लेयर को डुप्लीकेट कर दें, ठीक है। कंट्रोल D डुप्लीकेट करें और इसको वीडियो को नीचे रख दें सबसे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख लें कि मास्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, मास्क नहीं है, सिर्फ ये आपकी क्या है, रेक्टेंगल है। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपको जो है इसकी क्या मिलती हैं, प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। आप इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है स्ट्रोक कलर है और ये स्ट्रोक विड्थ है, इसको बढ़ा दें, ठीक है। इसको आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये पीछे से आपको स्ट्रोक जो है नज़र आएगी। कलर भी हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस, ओके। अब ये जो है नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसकी पहले तो ये रिमूव करेंगे ना मैट, इसको आप क्या कर दें, नन कर दें, ओके, नो मैट, ओके, मैट तो नहीं है। तो ये हमारे पास नीचे शेप लेयर है, तो इसको ऑन करना है क्योंकि ये ऑफ है, ठीक है। ऑन करेंगे तो आपके पीछे जो है ये नज़र आएगी, दैट्स अ सिंपल थिंग, ओके। तो अब हमारी वीडियो जो है वो एक रेक्टेंगल के अंदर मूव कर रही है। अगर आप ये नीचे वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है और आप लेयर में जाके लेयर स्टाइल्स में जाते हैं, ठीक है। अगर आप जो है क्या करना चाहते हैं, मैं इसको ड्रॉप शैडो लगाना चाहता हूँ, आप ड्रॉप शैडो पे क्लिक करें, ड्रॉप शैडो लग जाएगा, ठीक है।
अब ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये ड्रॉप शेडो है, नीचे ओपन करेंगे, ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, और स्प्रेड को, साइज़ को, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ऑलराइट, तो ये आपको अब अल्फ़ा मैट की जो है इम्पोर्टेंस जो है वो पता चल गई होगी कि किस मकसद के लिए एक्चुअली अल्फ़ा मैट को हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है, सिर्फ यही नहीं है कि हम किसी शेप में रिवील करवा सकते हैं, हम टेक्स्ट में रिवील करवा सकते हैं, ऑलराइट, किसी भी चीज़ को जैसे लोगो में रिवील करवा सकते हैं, जैसे मैंने कार में आपको रिवील करवा के दिखाई वीडियो, ठीक है। तो किसी भी लेयर की विजिबिलिटी से हम दूसरी लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं लूमा मैट क्या होता है, ठीक है। लूमा हमने कहा कि ब्राइटनेस होती है, ठीक है। दो बहुत ही आसान एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, होपफुली कि आपको जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, बिलीव करें कि आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। असल चीज़ है, मेरा जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आपको कमांड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टूल्स तो हर कोई सिखा रहा है, आप हर कोई बता देगा अल्फ़ा को इस तरह से इधर ऊपर रखें, नीचे रखें, ये दबाएं, अल्फ़ा हो जाएगा, लूमा हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिकली पता होना चाहिए ना कि यार अल्फ़ा है क्या, लूमा है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ना सिर्फ आप जो है पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, बल्कि इन फ्यूचर में आप पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मैं उस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आप जो है आगे जाके किसी को बता भी सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो खुद काम कर तो सकते हैं लेकिन वो दूसरे को बता नहीं सकते। जब भी आप किसी को बताएंगे अल्फ़ा मैट, ट्रैक मैट यूज़ करो, उसमें अल्फ़ा मैट, वो कहेगा अल्फ़ा क्या है। आप कहेंगे यार अगर अच्छा वाइट और स्मोक आप जो है लूमा करो, वो कहेगा यार लूमा क्या है, मुझे नहीं पता। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, समझाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझा सकूँ कि एक्चुअली के चीज़ों का जो है डेफिनेशन क्या है उनकी। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये एक लेयर है, अभी हमने इसमें जो है अल्फ़ा यूज़ किया था, शेप बनाई थी, अब हम लूमा यूज़ करते हैं, ठीक है। लूमा की मैं एग्जांपल आपको क्या देता हूँ, मैं आपको जो है एक वीडियो की एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने जो है स्मोक की वीडियो जो है वो डाउनलोड की है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये एक वीडियो है, अब मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर है, ठीक है, ये नीचे है। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, इधर से मैं ट्रैक मैट की अप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा, पूरी वीडियो विजिबल है। क्यों विजिबल है पूरी वीडियो? क्योंकि भाई ये जो ऊपर वाली वीडियो है इसकी विजिबिलिटी 100% है। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आप यहाँ पर जाके अल्फ़ा चेक करेंगे तो ये ऊपर वाली लेयर 100% विजिबल है। ऑलराइट, कोई चीज़ इसकी जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऑलराइट, अगर मैं वीडियो को ऑफ कर दूं नीचे से तो ऊपर वाली वीडियो की कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए ये 100% क्या है, विजिबल है, 100% अल्फ़ा है। तो इसीलिए इस पर जो है वो अल्फ़ा मैट काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें आपको ब्राइट पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो वाइट है ये ब्राइटनेस है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, यहाँ से अब लूमा मैट लगाना कैसे है, पहले तो आप क्या करें, इसको ये लगा दें, अल्फ़ा मैट ही लगेगा, ठीक है। अल्फ़ा मैट, इसको आप ऊपर वाली लेयर को ऑफ कर दें, ठीक है, ये आपकी जो लेयर है इसको ऑफ कर दें। हमने अल्फ़ा मैट ही लगाया लेकिन हमें कुछ रिजल्ट जो है वो नज़र नहीं आया। तो इसको चेंज करने का क्या है, आपने यही अल्फ़ा मैट सेलेक्टेड, इसी पर आप क्या करें, क्लिक करें, क्लिक स्विच टू लूमा मैट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिएगा, ठीक है। मैं इसको क्या है, इस वीडियो को स्केल कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ओके, ये मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब आपकी वीडियो कहाँ नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ पर भी वाइट स्मोक था वहाँ पर ये नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, लूमा क्या करता है, 100% वाइट होगा तो 100% जो है वो दिखाएगा। तो 100% लूमा मीन्स 100% ट्रांसपेरेंट, ओके। तो अब हम क्या किए, जो है 100% वाइट मीन्स जो है नीचे से आपको वीडियो उतनी ही नज़र आएगी, ठीक है। मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट बना देगा और दूसरी वीडियो को दिखाएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं, अगर आप इसको ऑन कर लें ऊपर वाली को, ये देखिएगा, ठीक है। तो अब ये ऊपर वाली क्या आती, ये जो वाइट है ये क्या है, ब्राइट पिक्सल है, ये क्या है, आपके ब्लैक पिक्सल्स हैं। तो अब आपकी वीडियो जो है, इसको ऑफ कर दें ऊपर से वाली लेयर को, अब आपकी वीडियो किस में नज़र आ रही है, सिर्फ वाइट वाले पिक्सल्स में नज़र आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं, लूमा मैट कहते हैं, ठीक है। लूमा मैट ब्राइटनेस पे काम करता है, ठीक है। लूमा मैट जो है किस पे काम करता है, ब्राइटनेस पे काम करता है, विजिबिलिटी पे काम नहीं करता। ऑलराइट, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इसको इन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, ठीक है, आप चाहते हैं कि यार ये जो ब्लैक है मेरा, ठीक है, ये ब्लैक जो है वाइट हो जाए, ये ब्लैक हो जाए, तो इसी के आगे आपको एक स्विच नज़र आता है, क्लिक टू इन्वर्ट द मैट।
इस पर आप क्लिक करेंगे, वो क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप ऑफ करेंगे, ये देखिएगा अब ब्लैक वाले हिस्से में जो है वो आपकी वीडियो नज़र आ रही है। नीचे कंपोजिशन का कलर है, अगर आप कंपोजिशन का कलर जो है चेंज कर देंगे कंपोजिशन सेटिंग में जाके, तो नीचे वो ट्रांसपेरेंसी में वही कलर दिखाएगा। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं, मे बी कि अब आपको थोड़ा समझ आए, तो ये क्या कर रहा है, नीचे वाला कलर दिखा रहा है, ये देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लूमा मैट यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक ब्लैक और वाइट सर्कल से बना के समझाता हूँ, मे बी कि आपको आसान अल्फाज में समझ आए। ठीक है, ताकि ब्राइटनेस का और विजिबिलिटी का आपको फ़र्क नज़र आए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कलर जो है मैं इसमें वाइट जो है फिल कर लेता हूँ। ठीक है, और स्ट्रोक इसमें ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब ये क्या है, ये मेरा वाइट सर्कल है। ठीक है, या हम क्या करते हैं, इसमें इसको कलर जो है हम क्या करते हैं, इसको जो है वो ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब ये ब्लू कलर है आपका। अब आपने क्या किया, अब ये क्योंकि जो है मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसको हम ख़त्म करते हैं। अब ये वीडियो है, अगर आप इसको क्या करते हैं, अल्फ़ा मैट यूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा ही होता है। ठीक है, आप मेक श्योर करें यहाँ से अल्फ़ा हो, और राइट, तो आपकी वीडियो जो है इन्वर्ट भी मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ से अल्फ़ा भी कर दिया। अब आपकी वीडियो इसके अंदर नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, चेंज करके क्या कर दिया, लूमा मैट बना दिया। ठीक है, लूमा मैट हमें पता है किस पे काम करता है, ब्राइटनेस पे। अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करके, ठीक है, इसके कलर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये कलर, और यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस की वैल्यू नज़र आ रही है। इसको हम ब्राइटनेस को अगर क्या करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं, तो आपकी वीडियो जो है वो नज़र नहीं आएगी। इसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये कलर आपका जो था वो ब्लू था। ठीक है, इसको कलर पहले फिल कलर पे चेंज करते हैं, हम इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस 100% है। अब ये आपकी वीडियो इसमें पूरी नज़र आएगी। लुक एट दिस। ठीक है, अगर हम इसकी ब्राइटनेस को कम कर दें, ठीक है, ये देखिएगा जैसे जैसे जो है यहाँ ब्राइटनेस 100%, जैसे जैसे कम कर रहा हूँ ब्राइटनेस, तो क्या हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, वो हमें जो है चेंज करके दिखा रहा है। ठीक है, होपफुली कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हम यहाँ पर एक ग्रेडियंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर को डीसेलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल जो है बना देते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट फिल करने के लिए फिल पे क्लिक करोगे, यहाँ ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद इसके कलर चेंज करने के लिए आप जो है सिलेक्शन टूल लोगे, और राइट, आप जो है आप सिलेक्शन टूल से आप इसके जो है रेंज को चेंज कर सकते हैं, और राइट, फिर आप ये फिल आइकन पे क्लिक करोगे तो ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, और राइट, या सिर्फ सेलेक्ट करें और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से वाइट कर देते हैं, और ये ब्लैक है। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर हमारे पास वीडियो है, इसको हम क्या करते हैं, जो है मैट कर देते हैं, और यहाँ पे मेक श्योर करें आपका यहाँ पर क्या हो, आपका यहाँ पे लूमा मैट हो। अल्फा मैट होगा तो ऊपर वाली लेयर पूरी विजिबल है, तो यहाँ से मैं लूमा मैट करता हूँ। अब देखिएगा जहाँ पे ब्लैक है वो उसको ट्रांसपेरेंट कर रहा है, जहाँ पे वाइट है देखना चाहते हैं ऊपर वाली लेयर, इसको ऑन कर लें, ये देखिएगा तो वाइट एरिया विजिबल है और ये ब्लैक एरिया डिसअपेयर है। ये सेम लाइक आपके फोटोशॉप के मास्क की तरह काम करता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, और राइट, तो ये देखिएगा इस पर आप क्लिक करके इसको भी मूव कर सकते हैं, ग्रेडियंट को। ठीक है, ये देखिएगा, तो इस तरह से आप जो है एनिमेशन भी बना सकते हैं। ओके, तो ये देखिएगा। ठीक है, तो आपका लूमा मैट क्या करता है, आपकी लूमा मैट जो है वो सिर्फ ब्राइटनेस पे काम करता है। अगर मैं इसको ग्रेडियंट को ऑन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से फिर इसको ऑन करता हूँ, अगर हम इसको क्या करते हैं, इधर से मैं क्लिक करता हूँ ओपेसिटी स्टॉप, ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम इधर से ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा अब ओपेसिटी मैंने इधर से ज़ीरो कर दी, तो यहाँ से आपको हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। ओके, तो ब्राइटनेस की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है लूमा मैट में, और आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं वाया अल्फ़ा मैट और लूमा मैट। ठीक है, तो आपको होपफुली अब अल्फ़ा मैट का लूमा मैट का जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर इसमें आपको ग्रे कलर भी ऐड कर दें, ठीक है, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके आप इधर एक स्पॉट बनाएं, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करके ग्रे ऐड कर दें। ठीक है,
अब जो आपका ये ग्रे कलर है लेस विजिबल है, अगर मैं पूरा वाइट कर दूं पूरा विजिबल, ब्लैक पूरा ब्लैक, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ब्लैक हो जाए और यहाँ पे फिर मेरा जो है वाइट हो जाए तो इस तरह भी होगा। ये आपका जो है इधर से ट्रांसपेरेंट है, इधर से नज़र आ रहा है, बस इतनी सी गेम है। अब आप क्या कर सकते हैं, बहुत 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 सारी चीज़ें जो है इनसे बना सकते हैं बाय यूजिंग अल्फा एंड लूमा मैट। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लूमा मैट से जो है क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक जो है कंपोजिशन जो है न्यू कंपोजिशन बना लेता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी टाइम दे सकते हैं और मैं इसको सिंपल ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल इस तरह से बना लेता हूँ और इधर से फिल पे क्लिक करके यहाँ से आप सॉलिड कलर कर दें वाइट, ठीक है। ये हमारा वाइट बन गया, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी जो है कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है, ऐसे बड़ा कर देना है, ठीक है। अब इसका कलर जो है हम इधर से चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे क्या है ग्रे कर देते हैं। अब क्योंकि ये ऊपर था हमें जो है नीचे लाना पड़ेगा, या ठीक है उसी के अंदर ही हम एलिप्स बना रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, ये भी आप इस तरह भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वाला जो एलिप्स था इसका कलर हमारे पास क्योंकि ये उससे नीचे है तो हम इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं लाइक दिस, ओके। अब नीचे वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी आ गया एक और, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, उसका साइज हमने क्या किया, ऐसे बड़ा कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। और सिमिलरली हम इसका कलर थोड़ा सा जो है वो डार्क कर देते हैं, लाइक दैट, सिंपल है, ठीक है। कंट्रोल डी करते हैं और एक और आ जाएगा और इसको भी हम क्या करते हैं, ऐसा और बड़ा कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसका कलर हम थोड़ा सा और जो है वो क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, लाइक दैट, नाइस, ओके। फिर हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी करते हैं और एक और सर्कल आ जाएगा और इसको हम इधर से पूरा जो है वो शिफ्ट के साथ बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आउट करते हैं और ये हमारे पास एक जो है क्या है, मैं आपको सिर्फ एक शेप जो है वो बनाना बता रहा हूँ, तो इसको भी हम ऐसे जो है वो बड़ा कर देते हैं, ओके। तो ये हमारे पास इधर कॉर्नर से, सॉरी मैं नहीं पकड़ रहा था, कॉर्नर से बड़ा कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो आप इक्वल डिस्टेंस रख सकते हैं, उससे ये क्या होगा, हम सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो है हमारा जो है एनिमेट किस तरह से करेगा, क्योंकि हमने लूमा मैट यूज़ करना है। इसको हम क्या करेंगे और थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है। ये तो नीचे वाला जो है और ये दोनों एक जैसा लॉक क्यों कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा हम जो है ग्रे कर देते हैं। कोड अगर आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट से अगर आप कोड ले आए इनके तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हम मैनुअली करना पड़ेगा, कंट्रोल डी। तो हम जो है इस नीचे वाले को इधर से तरतीब जो है वो भी आपने जो है वो क्या करनी है, याद रखनी है। इसको सिलेक्ट करते हैं और इधर से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, ऑलराइट। तो इसको हम थोड़ा सा इधर से और बड़ा कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ब्लैक कलर हो गया। यहाँ पे मैंने ये क्या किया, मैंने एक कंपोजिशन जो है वो बना ली है, ठीक है, लाइक दिस। लास्ट रह गया हमारे पास, इसको हम कंट्रोल डी करते हैं, ऑलराइट। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं, ओके, लाइक दिस। तो अंडू करते हैं और ये इसके नीचे होना चाहिए और इसको हम क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं और फ्रॉम कॉर्नर इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरे कंपोजिशन जो है बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक शेप जो है वो बना ली है इस कंपोजिशन में। अब हम क्या करते हैं, इस कंपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं एज अ लूमा मैट, ठीक है। तो हम वीडियो लेयर में आते हैं, ये कंपोजिशन 2 है, ओके। तो यहाँ पर आते हैं, इसको हम पहले जो है वो डिलीट कर देते हैं, ऑलराइट। तो ये हमारे पास वीडियो है और ये कंपोजिशन 2 है, मैं कंपोजिशन 2 को जो है इसके ऊपर इस तरह से रख लेता हूँ, ऑलराइट। तो ये हमारे पास जो है कंपोजिशन 2 आ गई है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके, ऑलराइट। बाय द वे आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो पिक विप है, ठीक है, पिक विप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक मैट की के सामने जो पिक विप नज़र आ रहा है, ट्रैक मैट पिक विप, ठीक है, इसके ज़रिए से भी आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ओके। नाउ ये हो गया, लेकिन अभी ये क्या है, ये अभी आपका जो है वो अल्फा मैट है, ठीक है। लेकिन हमने नीचे वाली लेयर पे लगाना, ऊपर वाली पे नहीं लगाना। तो इसको आपने इस तरह से ड्रैग कर देना, ये देखिएगा, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, जो वाइट है वो आपको नज़र आ रहा है और बाकियों में नज़र नहीं आ रहा। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं लूमा मैट है। अब आप क्या करें, आप कंपोजिशन को सिलेक्ट करें, स्केल लगा दें, ठीक है। या पोजीशन भी लगा सकते हैं, स्केल भी लगा सकते हैं, ऑलराइट। मैं इसको क्या करता हूँ, जो है वो स्केल लगा देता हूँ। तो इसको क्लिक करते हैं, ऑलराइट। तो आप जो है आगे मूव करेंगे और इसको जो है आप क्या करें, इस तरह से स्केल कर दें, ऑलराइट। तो इस तरह से ये क्या होगा, तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, लुक एट दिस, ऑलराइट।
तो आप वो आइडिया यूज़ करके आप जो भी चीज़ बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप पोजीशन भी जो है शिफ्ट पी भी साथ लगा दें, ठीक है, पोजीशन भी लगा दें, और उसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर जो है इसको इस तरह से एनिमेट भी कर देते हैं। लुक एट दिस। तो अब आपका क्या हो रहा है, आपका स्केल और पोजीशन दोनों ही चेंज हो रहा है लाइक दैट। ऑलराइट, सो देयर आर मैनी वेज। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, वो टेक्स्ट में जो है वो रिवील करवाते हैं, तो वो भी आप इसी तरह से करते हैं। मोस्टली हर वीडियो के आपको इंट्रो में जो है वो टेक्स्ट में वीडियो रिवील होती हुई नज़र आ रही होती है, उसका भी यही चक्कर है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है ये तो हम अल्फ़ा से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अल्फ़ा मैट से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इस लेयर में हमने इसको मास्क बनाना है, इसके आगे पिक पिप है, इसको उठा के ऐसे रख दें, वीडियो उसमें नज़र आएगी। अब आप क्या करें, अब आपको जो टेक्स्ट के, ठीक है, टेक्स्ट के बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आप मेक श्योर करें आपका अल्फ़ा मैट है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें इसको, और इसकी जो है पोजीशन पर भी, ओके, और शिफ्ट आर जो है, और स्केल पर भी, पोजीशन और स्केल दो चीज़ें मैनेज करनी है, शिफ्ट एस स्केल, तो दोनों पे हम क्या करेंगे, की फ्रेम लगा देंगे इस तरह से। अब आपने जो है इसको एनिमेट करना है टेक्स्ट को। ओके, तो हमने क्या किया, हम 2 सेकंड पर आए, ऑलराइट, इस तरह से, और हमने सबसे पहले तो क्या किया, स्केल किया, ऑलराइट, और उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से पोजीशन को मैनेज किया। ठीक है, तो आपने जो है इस तरह से मैनुअली जो है ये करना है। उसके बाद आप वापस आएंगे, ओके, इस तरह से, उसके बाद फिर आप जो है स्केल कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप पोजीशन को भी मैनेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उसका बिल्कुल मिड पॉइंट इधर से निकालना है, तो फिर आप आगे आएंगे, फिर आप इसको स्केल कर देंगे, ऑलराइट, तो इस तरह से ज़्यादा स्केल कर दें, और उसकी जो पोजीशन है उसको आप क्या करें, इस तरह से रखें। अब हमारा ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया है, तो वो आप थोड़ा और आगे जाएं, ओके, और उसके बाद स्केल बढ़ा दें टेक्स्ट का, और इसकी पोजीशन भी। अब ये टेक्स्ट पे, लेटर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये आपका क्या होगा, टेक्स्ट रिवील बन जाएगा। एंड दिस इज़ अमेजिंग। ओके, थोड़ा सा हमारी पोजीशन ये चेंज हुई है, यू कैन ट्रीट दिस। ओके, तो हम इनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाते हैं, और तो हम इनको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये डिटेल के साथ आपको पढ़ा चुका हूँ, अब ईजी ईज भी कर सकते हैं, ठीक है, ईजी ईज करेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाके टेम्पोरल, ये जो आपकी है इंटरपोलेशन है, इधर से मैं बेजियर कर देता हूँ, स्पीड थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट, थोड़ा सा आप जो है ख्याल रखेंगे, एंड ये आपके पास रिवील एनिमेशन, तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, और अब क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाने बैठ गया तो फिर मैं कॉन्सेप्ट नहीं दे पाऊँगा, समझा नहीं सकूँगा। मेरा मकसद है आपको कमांड समझाना, थोड़े से आइडियाज़ देना कि इनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अभी तक जब से कोर्स मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर दिखाया है। अब आप उसको जो है कैसे यूज़ करना चाहते हैं प्रोफेशनली, आप करके मुझे बताएं कि हमने इससे ये चीज़ बना के जो है वो बनाई है इस लेक्चर, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने उस लेक्चर से कुछ जो है प्रोडक्टिव चीज़ बनाई है। ऑलराइट, तो होपफुली कि आपको अच्छे से अब जो है अल्फ़ा मैट और लूमा मैट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ऑफ कोर्स आप इसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पिछली क्लासेस की तरह ज़रूर समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और इस क्लास की प्रैक्टिस करते रहिए।